Hello developers, how are you all? So today we will discuss most important topic which is CSS layout, the position property. पोजीशन का मतलब सुन रहे हो ना, समझा? तू नहीं समझा? देखो पोजीशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी भी चीज़ की पोजीशन कैसे हो सकती है। अब कौन से पोजीशन, अब तुम जानो वो तो देखो, स्टैटिक होता है, रिलेटिव होता है, फिक्स होता है, एब्सोल्यूट होता है और स्टिकी होता है। ये 5 पोजीशन प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका पोजीशन स्टैटिक। अब स्टैटिक का मतलब आप नाम से समझ रहे हो, रुका हुआ, स्थिर। अब स्थिर का मतलब आप खुद से समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ क्या है, रुकी हुई है, वो वहाँ से हिल नहीं रही। जैसे कि एग्जांपल देखो, मान लो मैंने क्या किया, इसको हटाया, इसको भी हटाया, और मान लेते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डिव लिया, उस डिव के अंदर मैंने क्या किया, डिव के साथ साथ कुछ और लेते हैं, डिव में स्टैटिक नाम का देते हैं, क्लास दे दिया हमने स्टैटिक नाम का। अब मैं क्या करूंगा, इसमें लॉरेम इप्सम डॉलर का पैराग्राफ डाल दूंगा। लॉरेम कितने का भैया, 400 का। इसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ, एक और डिव बनाऊंगा, उस डिव के अंदर मैं लॉरेम 400 का दे दूंगा। इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, एक और डिव बनाऊंगा, इसमें मैं क्या करूंगा, लॉरेम 400 का दे दूंगा। अब ये मेरे इतने सारे बन चुके हैं। मैं इसमें स्टाइलिंग कुछ दूंगा। सबसे पहले डिव को टारगेट करूंगा और डिव के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, बॉर्डर। बॉर्डर कितने का, 1 पिक्सल का, सॉलिड रेड। अब अगर आप इसे देखोगे तो देखो ये है ना, ये ऐसे सब में बॉर्डर आ गया। लेकिन मैं क्या कहता हूं, अगर मैंने पोजीशन किसी का स्टैटिक कर दिया, स्टैटिक का मतलब क्या, रुका हुआ। जैसे कि मान लो मैंने टारगेट किया डिव का जो स्टैटिक है, STATIC स्टैटिक, उसका मैंने क्या किया, पोजीशन स्टैटिक कर दिया। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। अब बाय डिफ़ॉल्ट भी यही होता है। देखो अगर आप देखोगे तो ये आपके 3 डिव हैं और तीनों के तीनों आपके नॉर्मली वैसे ही हैं, रुके हुए, है कि नहीं। तो स्टैटिक का मतलब यही होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो स्थिर है अपनी जगह पे, ठीक है, वहाँ से वो हिल नहीं रहा है। उसी प्रकार से एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है पोजीशन रिलेटिव। अब रिलेटिव में क्या होता है, आप किसी भी फिक्स जगह पे कोई चीज़ अगर स्थिर करना चाह रहे हो, रखना चाह रहे हो, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया है, फिर कोई भी एक कंटेंट लिया, सपोज दैट मान लो इमेज ही ले लिया, IMG में गया sir.jpg, ये ले लिया, और मैं क्या करूँगा, इसे कहीं एक जगह पे रखना होगा मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले IMG को टारगेट करूँगा और IMG को पोजीशन कौन सा दे दूंगा, मैं रिलेटिव दे दूंगा। और पोजीशन रिलेटिव देने के बाद मुझे कुछ पोजीशंस देने पड़ेंगे। जैसे कि मान लो मैं कहाँ पे रहता हूँ, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, तो मैं कहूँगा टॉप पे केवल दे दो, टॉप से कितना दे दो, टॉप 0 कर दो। ये देखो ये इमेज आ गई कि ना, अब ये टॉप पे फिक्स है। इसी प्रकार से मान लो मैंने क्या कहा, टॉप में नहीं देना है मेरे को, बॉटम में देना है, या फिर टॉप से मैंने कह दिया 50, तो ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा। देखो ये देखो, समझ में आ रहा है, ये चीज़ है। इसी प्रकार से आप कोई कंटेंट भी ले सकते हो जो कि आप चाहो तो उसे रिलेटिव या फिर कुछ भी बना सकते हो। सपोज दैट एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने H1 लिया, H1 में मैंने लिख दिया हेलो, और इसको भी मैं यही काम करता हूँ, H1 को लिया, BC कर दिया, पूर्ण तरीके से रेड, पोजीशन रिलेटिव, लेफ्ट जो होगा 0 होगा, एंड बॉटम जो होगा, बॉटम भी आपका 0 होगा।
ये दो मैंने फिक्स कर दिया और मैं वापस इसे रन करूँगा। देखो यहाँ पे कंटेंट आपको दिख रहा होगा, कहाँ गया, देखो यहाँ पे हेलो है ना। तो इस प्रकार से मैंने हेलो को भी सेट कर दिया कि भैया तुम यहाँ पर ही जगह लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से रिलेटिव में किसी स्पेसिफिक जगह पे आप उसे सेट कर सकते हो, टॉप बॉटम जहाँ पर भी करना हो, ठीक है। उसी प्रकार से एक प्रॉपर्टी आती है फिक्स नाम की। अब फिक्स वाला क्या पार्ट होता है कि कहीं पर अगर आप सेट कर दोगे कि भैया तुम यहाँ पे फिक्स रहोगे तो वहीं पे फिक्स रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने इसी को लिया है तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, फिक्स्ड। अब फिक्स्ड से क्या होगा, वो उसी जगह पे क्या हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। देखो एक सेकंड, इसको ड्रैग करते हैं, ये देखो ये मैंने यहाँ उठा कर दिया। अब ये अगर आप देखोगे तो ये जो हेलो है दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे हेलो, ये हेलो मैं कितना भी इसे स्क्रॉल कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, देखो यहाँ पे फिक्स रहने वाला है। अब इसी प्रकार से मान लो मुझे यहाँ नहीं यहाँ करना होगा, तो मैं क्या कर दूंगा, उसे लेफ्ट ना करके राइट कर दूंगा, राइट 0 RIGHT राइट। तो इससे क्या होगा, वो राइट तरफ में फिक्स हो जाएगा हमेशा के लिए। देखो रिफ्रेश किया, देखो ये हो गया ना, ये जो आपका हेलो है देखो ये राइट साइड में फिक्स हो चुका है। तो यही चीज होता है फिक्स प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू आप किसी भी कंटेंट को कहीं पर फिक्स कर सकते हो, ठीक है। रिलेटिव में क्या होता है, कहीं पर भी सेट कर सकते हो। स्टैटिक में क्या होता है, कहीं पर छोड़ दोगे वो पड़ा रहेगा। एंड नेक्स्ट है जो कि आपका एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करता है, अपने पेरेंट के अनुसार चलता है। जैसे कि इसमें देखोगे दो चीजें हैं, एक आपका रिलेटिव और एक आपका एब्सोल्यूट। दोनों डिव को हम एक साथ लेते हैं, कॉपी करते हैं एंड इसमें चिपका देते हैं, चिपका दिया। और क्या करते हैं, इसमें से भी कंटेंट इसको पूरा गायब कर देते हैं, फिर से नया बनाते हैं। इसके लिए बॉडी भी रहेगा यार, बॉडी कहाँ गायब कर दिया मैं, हाँ देखो इसमें मैं क्या करूँगा, पहले डिव बनाऊंगा एब्सोल्यूट नाम का, फिर डिव बनाऊंगा रिलेटिव नाम का। तो पहले बनाता हूँ रिलेटिव, उसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, एक डिव बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा एब्सोल्यूट। ठीक है, मैंने दो डिव्स बना दिए। अब मैं जब इसे रन करूंगा, देखो ये डिव है ना। अब ये अगर आप देखोगे तो ये एक पेरेंट डिव है, ये इसका चाइल्ड डिव है। अगर मैं पेरेंट के साथ कुछ करूंगा तो चाइल्ड को भी फर्क पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैंने क्या कहा कि पेरेंट डिव का जो साइज है यानी कि विड्थ है वो 400 ना करके मैं इसको 700 कर दूं, जो 200 है 200 ना करके मैं 400 कर दूं, तो जो इफेक्ट इस पे पड़ेगा वो उसके छोटे वाले के साथ भी पड़ेगा। देखो वो भी उसी के साथ चिपका हुआ है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं इसे एब्सोल्यूट ना करूं, सपोज दैट मैं इसे एब्सोल्यूट करूं ही ना, तब क्या करोगे, मैंने मान लो कमेंट कर दिया, तब तो भैया जहाँ पे था वहीं पे पड़ा रहेगा। ये देखो कोई मतलब ही नहीं, ये देखो इसकी हाइट बढ़े या घटे इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैंने इसी को रिलेटिव कर रखा है तो ये क्या होगा, उसी के साथ काम करता रहेगा एब्सोल्यूट और रिलेटिव मिलके। यानी कि मेनली अगर देखोगे तो होता क्या है, जो पेरेंट होगा अगर पेरेंट में बदलाव होगा तो इसमें भी बदलाव होगा, ठीक है। तो यही दोनों में मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपका रिलेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव पढ़ो क्या लिखा है, एन एलिमेंट विद पोजीशन एब्सोल्यूट इज अ पोजिशनेट रिलेटिव अप टू द रिलेवेंट पोजीशन एक्सेंसर। एसेंटर का सॉरी एंसेस्टर का मतलब क्या होता है, वही आपका पेरेंट वाली प्रॉपर्टी। जो पेरेंट अगर खिसकेगा तो ये भी खिसकेगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक प्रॉपर्टी होती है पोजीशन स्टिकी का। अब स्टिकी का मतलब क्या होता है, वो चीज़ वहीं पे स्थिर रहेगी, हमेशा के लिए चिपकी रहेगी। देखो जैसे कि मान लो मैंने इसे उठाया, देखो पोजीशन स्टिकी करना है। सपोज दैट मैं इसे पूरा उड़ा ही देता हूँ, एक काम करता हूँ नया लेता हूँ, पी में लॉरेम डाल दूंगा, एक और पी रहेगा जिस पी में एक और लॉरेम डाल दूंगा, एक और पी रहेगा जिसमें मैं एक और लॉरेम डाल दूंगा। अरे यार लेवल क्यों हो गया, लॉरेम ना डाल के इसमें नॉर्मल पैराग्राफ डाल देता हूँ।
मान लो यही है, ठीक है। इसमें लेकिन मैं प्रॉपर्टी ऐड करूंगा क्लास की, जिसका नाम होगा स्टिकी, क्लास स्टिकी, ठीक है। और मैं यही क्लास से इसको टारगेट करूंगा। मैंने किया कॉपी, और इसमें मैं क्या करूंगा, स्टाइल लिखूंगा। स्टाइल के अंदर ये वाली क्लास जो होगी इसे ऐड कर दूंगा, और इसमें पोजीशन में क्या कर दूंगा, स्टिकी कर दूंगा, पोजीशन स्टिकी, ठीक है। एंड एक चीज और ऐड कर देता हूं मैं इसमें, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कर देता हूँ एक्वा, जिससे आपको ये क्लियर हो। और एक पोजीशन देना पड़ेगा, मैं टॉप में 0 चिपका दूंगा, यानी कि जैसे ही वहां पे पहुंचूंगा तो ये क्या हो जाएगा, टॉप 0, टॉप 0। ये चीज़ मैंने कर दिया। इसी प्रकार से एक काम करते हैं और पैराग्राफ ले लेते हैं, जिसमें लॉरेम का कुछ लगभग 200 वर्ड कर लेते हैं, बस इतना इनफ है। इसे सेव करते हैं, वापस आते हैं। अब एक चीज़ देखना, ये यहाँ पे है, एक सेकंड, स्क्रॉलेबल नहीं है, इसमें कंटेंट और बढ़ाना चाहिए मेरे को। एक सेकंड, मैं क्या करता हूँ, लॉरेम 500 लेता हूँ, मे भी अब कंटेंट बढ़ गया हो। हाँ, अब देखो सही है, कंटेंट और बढ़ाते हैं, सही जा रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक और पी लेते हैं, और इस पी के अंदर हम क्या करेंगे, लॉरेम फिर से 500 या 600 ले लेंगे, बस दैट्स इनफ। अब क्या करते हैं, वापस से ओपन करेंगे, ये है। अब देखो जैसे ही मैं इसे स्क्रॉल करूँगा, ये किया। अब एक चीज़ देखना, ये जो आपको दिख रहा है कलर ना, जैसे ही मैं टॉप पे ले जाऊँगा, थोड़ा सा और कम पड़ रहा है, थोड़ा सा और डालना पड़ेगा, कम पड़ रहा है। एक सेकेंड, लॉरेम 100 वर्ड्स का ले लेता हूँ, ठीक है, हो गया। नाउ मे बी इट्स वर्किंग। देखो अब जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा और ऊपर लेके जाऊंगा टॉप के पास, देखो चिपक गया, देख रहे हो, ये देखो चिपक गया कि नहीं। अभी भी अगर नहीं क्लियर है तो एक और तरीका आप अपना सकते हो, इसमें क्या करो, लॉरेम और डाल दो। जितना देखो कंटेंट जब ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आपको प्रॉपरली वो चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। कंटेंट बढ़ा दिया मैंने, फिर से देखो दिख रहा है कि नहीं। जैसे ही मैं इसे स्क्रॉल करूंगा, देखो चिपक गया, ये देखो जाके चिपक गया, ये देखो जैसे ही मैं ले जा रहा हूँ, ये देखो चिपक गया। ये काम कर रहा है, लेकिन वो वहाँ पे जाके चिपक गया। मैंने टॉप में पोजीशन प्रॉपर्टी डाल रखी है ना, तो इसलिए जाके क्या हुआ, वहाँ पे चिपक गया। तो यही चीज़ होता है आपका पोजीशन स्टिकी में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।